चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपीओ बाजार के हलचल को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। हर्ष, बताइए क्या आईपीओ आया है? जी, तो देखिए, पहले बहुत ज़्यादा सूखा देखने को मिला इस पूरे साल में 2026 में, लेकिन अब जो एक आईपीओ आया है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, तो हर दिन ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम लोग इस आईपीओ की बात करें तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज इसका नाम है यहाँ पर। मैं इसके सबसे पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ, फिर उसके जो दूसरे पहलू है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग सबसे पहले प्लेट भी रख देते हैं और इसको और क्लैरिटी से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसके बिजनेस मॉडल को समझिए। देखिए, कंपनी बेसिकली आप समझेंगे तो मेटल की रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ कंपनी का बिजनेस मॉडल है पूरा। अगर आप इसको देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में, तो एल्यूमिनियम के हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो है कंपनी होल्ड करती है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे क्षमता की बात करेंगे, यहाँ पे अपने घरेलू कॉम्पिटिटर से अगर रिसाइकलिंग के हिसाब से देखेंगे तो 4 गुना बड़ी कंपनी है इस लिहाज से। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सपेंशन प्लस यहाँ पर कैपेसिटी कंपनी रखती है। अब देखिए इसके क्लाइंट कौन कौन से यहाँ पे ओईएम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे जो है हिंडाल्को नहीं है यहाँ पे इसमें ओईएम्स, लेकिन मैंने इसमें एक मेंशन कर रखा है मारुति सुजुकी इंडिया है यहाँ पे। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज होती है, मारुति सुजुकी इसका यहाँ पे क्लाइंट है। होंडा कार इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, रॉयल एनफील्ड मोटर्स, संवर्धन मदरसन, इंडिया यामा मोटर्स, हिंडाल्को जैसी जो कंपनियां हैं यहाँ पर, वो इसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं। आज से ये आईपीओ खुल गया है। अब कुछ तारीखों की बात कर लेते हैं, फिर फाइनेंशियल्स और तमाम चीज़ों को टटोलेंगे यहाँ पर। तो आप ये देखिए, सबसे पहले 3 तारीख आज है, आज खुल गया है। फ्राइडे को क्लोज, जून 5 को क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो सोमवार को 8 जून को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करेंगे तो जून 10 को वेडनेसडे को इसका यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इसके अलावा आगे बढ़े अगर आप, तो प्राइसिंग बैंड क्या कहता है, 182 से लेके 192 रुपीज़ के हिसाब से अगर अपर प्राइस बैंड देखेंगे तो ये आपको नंबर देखने को मिलेगा। एक लॉट में 78 शेयर्स होंगे, 78 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज कितना बड़ा है, करीब 631 करोड़ का, जिसमें 3 करोड़ 28 लाख शेयर्स होंगे। और पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है, ऑफिस है, प्रमोटर माल बेच के निकलेंगे यहाँ पर। और 631 करोड़ का पूरा आईपीओ है। आगे बढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल्स को टटोलेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए 2023, 24, 25 में टोटल इनकम देखेंगे, साल दर साल के हिसाब से कंपनी की जो है उसकी कमाई जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। 2023 में कंपनी 104 के प्रॉफिट में थी, फिर लॉस आया, फिर उसके बाद वापस 155 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करेंगे तो यही सेम स्टोरी जो है वो रिपीट होती हुई दिखी है यहाँ पे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। बोरिंग जो है 2025 तक 894 करोड़ पर आके दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो देखिए कुछ चीज़ें और लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। आप सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए यहाँ पे, 2023, 24, 25 साल दर साल के हिसाब से कंपनी की जो सेल्स प्रोडक्ट की है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले 4000, 4500 करोड़ थी, 4700 करोड़ हुई, फिर यहाँ पर जो है 5380 करोड़, 90 करोड़ तक पहुँचती देखी। टॉप 5 कस्टमर से जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, आप देखिए यहाँ पे 31% 2023 में था, 2024 में 34.5% से पार निकल गया, फिर 2025 में 35% हो गया। नेट डेट टू इक्विटी समझना भी यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर पहले 0.15 था, फिर 0.36 था, 0.58 था। तो इस आंकड़ों को अगर देखें तो मैनेजेबल स्थिति में साफ तौर पे कंपनी दिखती है, आराम से इस तरह के जो डेट टू इक्विटी वो मैनेज कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर दिखती नहीं। हालांकि जो गेस्ट हैं वो बेहतर बता पाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर आप देखेंगे सीएमआर ग्रीन टेक का ग्रे मार्केट प्रीमियम कल जो था करीब 50 रुपये से ऊपर का था, लेकिन अब देखिए 64 रुपये तक पहुँच गया। ये 33% की यहाँ पे लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। 256 रुपये का भाव प्रति शेयर के हिसाब से लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। काफ़ी दिनों बाद आया आईपीओ और ग्रे मार्केट में प्रीमियम तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये ग्रे मार्केट टिकेगा और क्या वाकई में लिस्टिंग गेन मिलेगी ये या नहीं, ये चलते हैं रचित जी से पूछते हैं। रचित सर, क्या राय आपकी रहेगी लंबे समय बाद आईपीओ पर? सर, सबसे पहले ना मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। आपने बोला कि हमारा पूरा एक आकलन था कि रिकवरी करेगा, तो सर कैसे नहीं करेगा। ब्लू कोट आपने पहना हुआ है, ब्लू शर्ट आपने पहनी हुई है, ब्लू टाई आपने पहन रखी है, ब्लू बैकग्राउंड आपका हो रखा है। अब इतने ब्लू के बाद भी अगर ब्लू का नहीं वो, तो सर क्या ही मतलब सबसे बड़ी बात कि आपने भी ब्लू पहन रखा है, टाई। हाँ, मैं तो सर सपोर्ट में खड़ा ही हूँ, क्योंकि जब से मुझे पता लगा आपने कल पूरे दिन बैठ के हवन किया है, उसके बाद से थोड़ा तो डर बैठा हुआ है। उसके साथ साथ सर एक और चीज ये ऐड करना चाहूंगा, ये हर्ष बाबू को आज क्या हो गया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली यूनिफॉर्म। हाँ सर, वो कल वो देख रहे थे, वरुण धवन को देखा इन्होंने और फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा को, तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं अब नया लुक ट्राई करेंगे, तो थोड़ी सी और टाई ये इतनी लंबी टाई इनको कैसे मिल गई, क्योंकि मैं इन पर्सन इनसे मिला हूँ, इतनी लंबी तो टाई नहीं होती ये, मतलब इनकी यहाँ से लेकर और पूरे नीचे तक टाई आ रही है। ये टाई भी पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, अलग ही लुक पे आ रहे हैं। अरे सर वो ठीक है सर, माचो लुक आ रहा है, मतलब जो थोड़ा सा ठीक है सर। चेंज करते रहना चाहिए सर, प्रयोग करते रहते हैं सर ये।
और प्रयोगों का फल भी मिल रहा है इनको, ऐसा नहीं है। आप इनकी मुस्कुराहट पे सीधी सादी मत जाइए। अभी क्या करें सर इस आईपीओ में? सर देखिए, आईपीओ अच्छा लग रहा है, और अगर आप देखें कि रिसाइकलिंग जो इनका कंसेप्ट है ना, और ये और भी चीजों में है, जिंक अलॉय में भी है, एल्यूमिनियम बिलेट्स में भी है, तो मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस फ्यूचर का है, और इसका मतलब अच्छा लगता है। बट इसमें जैसा कि अभी हर्ष बाबू बता भी रहे थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका ना नंबर बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ टॉप रेवेन्यू, और कहीं ना कहीं इनका ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में भी थोड़ा बहुत आते रहते हैं। यही एक नेगेटिव फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं करना क्या चाहिए। देखिए, बहुत क्लियर केस है। आपने एक अच्छा जंप देखा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, और हो सकता है वो आपको आगे भी सस्टेन होता हुआ दिखे। मार्केट मगर ना बहुत ज्यादा लिक्विड और अनसर्टेन हो रहे हैं, तो या तो आप एक काम करें, सिंपल चीज है, लिस्टिंग गेन्स को अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है, आखिरी के दिन देखिए सब्सक्रिप्शन फिगर्स किस तरीके से आ रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी समवेयर इन बिटवीन 5 to 10 टाइम्स आते हुए दिखते हैं, और जो रिटेल फिगर्स हैं वो भी अट्रैक्टिव लगते हैं, एक बार लिस्टिंग गेन्स के लिए कर लीजिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी पोजीशनड है। उसके लिए ये जरूर आपको बोलूंगा कि लॉट साइज अपना मिनिमम रखें, फुल स्केल एप्लीकेशन ना लगाएं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि कंपनी हमें पसंद भी होती है, बट लिस्टिंग के बाद वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग पे लोअर लेवल पे आती हुई देखने को मिलती है। तो दोनों कंडीशंस में अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक सर, ये बात है यहाँ पर। और कुछ है हर्ष? नहीं सर, फिलहाल के लिए ये आईपीओ, कल और आईपीओ जैसे खुलेंगे तो हम लोग नहीं बिल्कुल, आईपीओ बाजार पे तो लगातार कवरेज रहेगी हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप शानदार कवरेज लेकर के आते रहिए। और रजित सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।